पिछले काफी समय से यस बैंक अपने नए सीईओ की तलाश में है। हालांकि मौजूदा समय में प्रशांत कुमार को यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। फिलहाल प्रशांत ये जिम्मेदारी 6 अक्टूबर 2025 तक संभालेंगे, या फिर इससे पहले अगर नए सीईओ का चयन हो जाता है तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि नए सीईओ की तलाश को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल यस बैंक ने अपने नए सीईओ की तलाश को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। दरअसल इसके पीछे 13,482 करोड़ की डील को बड़ी वजह बताया जा रहा है, जो यस बैंक की जापान के एसएमबीसी यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ होने जा रही है। यस बैंक के लिए फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है। मई 2025 में यस बैंक ने एसएमबीसी के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत एसएमबीसी यस बैंक में 20% की हिस्सेदारी खरीदेगा, जिसके लिए यस बैंक को 13,482 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर डील कही जा रही है। ऐसे में बोर्ड के कुछ डायरेक्टर्स का मानना है कि सीईओ को चुनने की प्रक्रिया इस डील को फाइनलाइज होने के बाद ही की जानी चाहिए, ताकि यस बैंक का नया निवेशक भी इस निर्णय में हिस्सा ले सके। यस बैंक के कार्यभार को संभालने के लिए आरबीआई ने मार्च 2020 में प्रशांत कुमार को यस बैंक का इंटरिम सीईओ बनाया था। तब से वो इस पदभार को संभाल रहे हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त होना है, लेकिन एसएमबीसी डील के चलते फिलहाल नए सीईओ पर किसी भी तरह से फैसला लेने पर अभी रोक लगा दी गई है। आरबीआई ये फैसला नए शेयरधारक यानी एसएमबीसी के शामिल होने के बाद ले सकता है। आपको बता दें कि एसएमबीसी सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की सहायक कंपनी है, जो जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप है। माना जा रहा है कि यस बैंक से ये डील एसएमबीसी की तरफ से विदेश में अपनी पहुंच बढ़ाने की स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा हो सकती है। इस डील के तहत एसएमबीसी ने एसबीआई की 24% हिस्सेदारी में से 13.19% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके लिए एसएमबीसी ने 8,889 करोड़ दिए हैं। बाकी 6.81 हिस्सेदारी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंकों से खरीदी गई है। इस पूरे लेन देन के बाद एसएमबीसी यस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। इस डील के तहत एसएमबीसी ने एसबीआई की 24% हिस्सेदारी में से 13.19% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके लिए एसएमबीसी ने 8,889 करोड़ दिए। बाकी 6.81% हिस्सेदारी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और अन्य बैंकों से खरीदी गई है। इस पूरे लेन देन के बाद एसएमबीसी यस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। डील को फाइनलाइज होने के बाद अभी आरबीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और यस बैंक के शेयरधारकों की मंजूरी की जरूरत है। रॉयटर्स के मुताबिक सितंबर तक आरबीआई से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये भारत के बैंकिंग सेक्टर में अभी तक की सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो भविष्य में विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। भारत में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी अभी मात्र 3% है, जबकि सार्वजनिक और निजी बैंकों की हिस्सेदारी लगभग 52 और 40% के आसपास है। ये डील यस बैंक के लिए भी बेहद अहम बताई जा रही है, क्योंकि यस बैंक 2020 से गंभीर आर्थिक संकट में फंसा है, जिसे बाद में आरबीआई के हस्तक्षेप में एसबीआई और अन्य बैंकों ने मिलकर बचाया है। अब एसएमबीसी की डील यस बैंक के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। यही कारण है कि एसएमबीसी की डील फाइनल होने के बाद ही बोर्ड नए सीईओ पर विचार करेगा। ऐसे में हो सकता है कि नए सीईओ के आने तक प्रशांत कुमार ही इस पद को संभालें। आरबीआई और सीसीआई की मंजूरी सितंबर 2025 तक मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद डील लॉक होने के बाद सीईओ की हायरिंग संभव हो पाएगी। बोर्ड में एसएमबीसी की राय भी शामिल की जाएगी, जिसके बाद आरबीआई को नाम भेजकर आगे की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। ऐसे में यस बैंक की सीईओ की तलाश पर रोक एक स्ट्रैटेजिक फैसला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया,
अब आप रहेंगे सबसे आगे।